नेक्स्ट है टू बी नो चिकन। इसका मीनिंग होता है जवान हो जाना। अक्सर ये किसी नव युवती या किशोरी के लिए यूज करते हैं ये वर्ड। कहते हैं टू बी नो चिकन, अब मैं चिकन नहीं रहा, अब तो मैं जवान किशोरी बन गया। अब मैं चिकन नहीं रहा, अब तो मैं जवान या किशोरी बन गया। नव युवती के लिए अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं। और जो व्यक्ति इसका लिखा है ना जैसे कायर, इसका मीनिंग कायर नहीं, बहादुर आपने लिखना है, ठीक है। क्यों? जो चूजा होता है वो तो छोटा माना जाता है कायर, जो वो चूजा नहीं रहता बड़ा हो जाता है, हैन बन जाता है, कॉक बन जाता है, इसका मतलब वो अब कायर नहीं रहा। कहते हैं अब मैं चिकन नहीं, मैं बहुत ज्यादा नवयुक्ति। जैसे आप देखें नीचे पिक्स है बच्चा बच्चा, उसके बाद ये बड़ी होगी लड़की, तो ये चिकन न रहकर जवान होगी, नवयुक्ति बन गई और कायर नहीं रही। फिर है टेक वंस बेट। देखिए जब कभी कोई बीमारी फैलती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेंडेमिक हो जाती है जैसे कोरोना, तब हॉस्पिटल में बेड की कमी हो जाती है, तो लोग कहते हैं टू टेक वंस बेड। टू टेक मैंने लेना, वंस बेड अपना बेड, मैं अपना बेड ले लूँगा हॉस्पिटल में बीमार होने पर। जो अमीर लोग हैं वही कहते हैं टू टेक मैंने लेना, वंस बेड अपना बेड ले लूँगा हॉस्पिटल में बीमार होने पर। तो टू लाई इन बेड ड्यू टू इलनेस, जब कोई व्यक्ति इलनेस के कारण बिस्तर पकड़ लेते हैं उसको बोलते हैं टू टेक वंस बेड। आप तो ऐसे याद रखें, मैं तो अपना बेड ले लूँगा बीमार होने पर, बीमार होना इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है टू स्टैंड ऑन सेरेमनी। बहुत ही शानदार इडियम है। देखिए आप, ये एक वेडिंग सेरेमनी है और इसमें आसपास देखिए रिश्तेदार खड़े हैं, सबके चेहरे उतरे हुए हैं। मतलब सेरेमनी पर जो रिश्तेदार स्टैंड में खड़े होते हैं वो केवल औपचारिकता ही निभाते हैं, फॉर्मल तरीके से ही आते हैं। औपचारिक, फॉर्मल मैंने औपचारिक तरीके से, वार्मली नहीं। जब मैंने औपचारिकता बोल दिया, रिश्तों में औपचारिकता का मतलब ठंडा बिहेवियर, कोल्ड बिहेवियर, टू गिव समबडी अ कोल्ड शोल्डर, समझे। तो सेरेमनी पर स्टैंड करने वाले रिश्तेदार सभी उदासीन बिहेवियर करते हैं और औपचारिकता ही निभाते हैं, ये आपने लिखना है। सेरेमनी पर स्टैंड होने वाले रिश्तेदार औपचारिकता ही निभाते हैं, औपचारिकता ही निभाते हैं और बहुत ही उदासीनता से बिहेवियर करते हैं, ठंडा बिहेवियर करते हैं। आगे चल रहा हूं। टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, देखें आप, जैसे नीचे लड़का खड़ा है, ऊपर 6 एंड 7 लिखा है, ये कहता है कि ये 6 है या 7 मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, ऐसे लिखना, मैं कंफ्यूज हूँ। ये 6 है या 7 मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। टू बी कंफ्यूज्ड, टू बी अनडिसाइडेड। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। जब कोई व्यक्ति बहुत ही शांत हो, जैसे कि देखें आप, अक्सर लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी बहुत ही कम बोलते हैं, उनके पास जाकर आइस तोड़ो, क्या पता कुछ बोल पड़े। ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ो, मनमोहन सिंह जी के पास शायद कुछ बोल पड़े, चुप्पी तोड़ना। आइस को ब्रेक करके आप मनमोहन सिंह जी की चुप्पी को तोड़ो। हमारा तो केवल कोड है, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध नहीं होता है। तो आइस को ब्रेक करना है किसके पास? मनमोहन सिंह जी के पास,